स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल और ये है बपतिस्मा के द्वारा उद्धार नहीं है सीरीज 2। यूहन्ना के अध्याय 3 उसके वचन 5 को देखेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है यूहन्ना के अध्याय 3 उसके वचन 5 को। कई झूठे प्रचारक जो हैं इस वचन को इस्तेमाल करके वो ये कहते हैं कि ये बपतिस्मा के बारे में कहा गया है। ये वचन जो है ये कह रहा है कि बपतिस्मा लेंगे तभी उद्धार मिलेगा, तभी हम बच पाएंगे, सेव हो पाएंगे। तो चलिए हम उस वचन को देखते हैं डिटेल में कि क्या ये वही कह रहा है। यूहन्ना के अध्याय 3 उसके वचन 5। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो जो है ये वर्ष को लेते हैं और कहते हैं कि ये बपतिस्मा के बारे में, और ये कह रहा है कि बपतिस्मा लोगे तभी उद्धार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है जल, ये सब जल जो आया है उसके कारण वो ऐसा कहते हैं। कई लोग इस शब्द पानी को, जल को लिटरल ले लेते हैं, मतलब इसे असल पानी की तरह ले लेते हैं। पर हमको यहाँ समझना है कि निकोदिमस जो है यहाँ पर पहले ही प्रभु के बात को लिटरल ले लिया था। प्रभु जो बात कर रहे थे आत्मिक बात, वो उसे लिटरल ले रहा था, फिजिकल वे में ले रहा था। और प्रभु उसे समझाते हैं वहाँ पर। देखिए यहाँ पर प्रभु यहाँ पर उससे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ये यूहन्ना के अध्याय 3 उसके वचन 3 में प्रभु उसको कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पर निकोदिमस जो है वो इसे लिटरल ले लेता है, इसे फिजिकल रियल ले लेता है। और इसलिए वो कहता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्योंकि उसने प्रभु की बात को लिटरल ले लिया है, इसलिए वो ऐसा समझा। जैसे कि कई लोग हैं, कई मसीही भाई बहन हैं जो इस वचन को, इस पानी को लिटरल वे में ले लेते हैं, फिजिकल वे में ले लेते हैं और एक गलत शिक्षा में आ जाते हैं। क्योंकि झूठे प्रचारक जो हैं वो इसी तरह से भरमाते हैं, झूठी शिक्षा फैलाते हैं। तो प्रभु उसे कहते हैं, वहाँ पर उसे बताते हैं, अंतर बताते हैं फिजिकल और आत्मिक बातों में। प्रभु उसे डिफरेंस बताते हैं कि यहाँ पर प्रभु फिजिकल लिटरल बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आत्मिक बात कर रहे थे। और प्रभु वहाँ पे से कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वहाँ से कहते हैं कोई मनुष्य जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो हम यह देख सकते हैं कि प्रभु उसे डिफरेंस बताते हैं, उसे समझाते हैं कि ये आत्मिक बात हो रही है यहाँ पर, जो वो लिटरल ले रहा था। जैसे कि हमारे कई मसीही भाई बहन लेते हैं। यहाँ पर जो शब्द पानी है वो सिंबॉलिक है, यह कहा जाए तो एक प्रतीक की तरह है, जो आत्मा के साथ यूज किया गया है। पवित्र आत्मा के साथ उसे ये शब्द पानी को इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। पानी शब्द जो है वो शुद्धता को दर्शाता है, शुद्ध करना, शुद्धता को दर्शाता है। ये आत्मा का कार्य है, उस कार्य को ये दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम अपने काम से या अपने खुद के कामों की वजह से शुद्ध नहीं किए गए या खुद को शुद्ध नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा है जो हमें शुद्ध करता है। इसीलिए यहाँ पर पानी जो है पवित्र आत्मा के साथ यूज किया गया है, ये दिखाने के लिए, शुद्धता को दिखाने के लिए। ये हम देख सकते हैं कहाँ पर, यजेकियल के अध्याय 36 के वचन 25 से लेकर 27 में। आप निकाल सकते हैं यजेकियल के
अध्याय 36 उसके वचन 25 से लेके 27 में। चलिए हम देखते हैं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आत्मा के साथ पानी शब्द इस्तेमाल हुआ है, जल शब्द इस्तेमाल हुआ है शुद्धता के लिए। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। ये बपतिस्मा के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा है। और यहाँ सोचने वाली बात है कि बाइबल में नए नियम में जब भी बपतिस्मा का बात हुआ है वहाँ पर बपतिस्मा शब्द उपयोग हुआ है। अगर यहाँ पर निकोदिमस को प्रभु यीशु बपतिस्मा के बारे बोल रहे थे तो वहाँ पर उसे साफ कहते कि जब तक कोई बपतिस्मा ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो डायरेक्ट बोल सकते थे, पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जल शब्द जो है वो लिटरल नहीं है, ये एक सिंबॉलिक है। ये पवित्र आत्मा के कार्य को दर्शाने के लिए हुआ है। हम एक और वचन को देखेंगे, यूहन्ना के अध्याय 7 उसके वचन 38 से लेकर 39 में। यूहन्ना के अध्याय 7 के उसके वचन 38 से लेकर 39 में देखेंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा तब तक उतरा न था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी पानी जो है इस्तेमाल हुआ है, शब्द पानी, ये शुद्धता को दिखाने के लिए है। और कहीं भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि हम अपने कर्मों के द्वारा या अपने कार्य के द्वारा शुद्ध होंगे। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमको शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा हमको शुद्ध करता है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, पवित्र आत्मा हमको आता है, हमें मिलता है, और वो हमें शुद्ध करता है, हमको नया कर देता है, हमें एक नया हृदय देता है। इस विषय में बात कर रहा है, और ये है नया जन्म, जिसे इंग्लिश में बॉर्न अगेन कहते हैं। ये है असल मीनिंग। ये वचन कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। और जैसे कि हम देख सकते हैं मत्ती में, जैसे कि एक अध्याय में लिखा हुआ है, जहाँ यूहन्ना कहता है कि जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कि यहाँ पर पवित्र आत्मा के साथ आग का इस्तेमाल किया गया है। पर क्या ये आग जो है, क्या ये लिटरल है, या क्या ये आग जो है, क्या ये असल में इसे इस्तेमाल किया गया है? बिल्कुल नहीं, ये एक सिंबॉलिक है। ये जो है आग जो है वो तराशने का काम करता है, या ये न्याय को प्रकट करता है, ये बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बपतिस्मा आप आग से ले ले। क्या ऐसा है? ऐसा कई मूर्ख भी हैं, कई ऐसे झूठे मूर्ख पास्टर हैं जिन्होंने इस वचन को लिटरल ले लिया था और वो लोगों को आग में कूदा दिए थे कि ये पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा है। तो ये होता है वचन को सही तरह से नहीं लेकर, नहीं समझने से। इसलिए वचन को आप कभी भी पढ़े, उसे संदर्भ में पढ़े और उस शब्द को देखें कि क्या ये लिटरल है या नहीं है, और उसे दूसरे अध्यायों से या दूसरे वचन से उसे मैच करें, क्योंकि वचन कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। जैसा कि हमने अपने पहले सीरीज में देखा था कि उद्धार जो है वो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, वो
प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला है उद्धार। हमने विश्वास किया और हमें उद्धार मिला है। ये हमारे कर्मों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम अब नेक्स्ट सीरीज में और उन वचनों को देखेंगे जिसे वो कई झूठे प्रचारक ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। तो उन वचनों को भी हम देखेंगे कि क्या वो वचन यही सिखाता है। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।